students, so today we will start with next chapter of standard 10 science, that is control and coordination. So as we all know that there are various processes such as excretion, transportation, which are actually necessary for the maintenance of living organisms. And along with that, we see that there are certain movements that are also seen in the body of living organisms. So all the movements in living organisms occur in response to change in the environmental factors. That means environment actually gives a trigger to the living organisms which results in the movement in their body. And this response involves coordination of many organs in our body. When our body responds to a particular stimulus, that actually is done by various organs. काफ़ी सारे organs जो हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं और तब हमारी बॉडी में एक रिजल्ट जो है, एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है. Now let us first understand the term coordination. That what do we understand by the term coordination? Coordination means when different organs work together. For example, we say that we coordinate with each other. We have to coordinate with our colleagues so that we can complete a task. तो coordinate का मतलब होता है कि जब हम एक साथ जो हैं कोई काम मिलकर जो है वो complete करते हैं, accomplish करते हैं. So that is basically the coordination. So coordination means different organ when they work together in an organism to carry out different functions. Different functions जो है वो perform होते हैं in a systematic way, and this together is termed as coordination. So if we talk about animals, then this control and coordination in animals is basically done by two systems. First is the nervous system and next is the endocrine system. जो भी रिस्पॉन्स एनिमल्स की बॉडी जो देती है, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बॉडी में वर्क करते हैं, जो कि रिजल्ट करते हैं इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करती है उसमें. सो इफ यू टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, हाउ अ नर्वस सिस्टम वर्क, इट रिसीव्स अ स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स एक्सटर्नल ट्रिगर. कोई भी ट्रिगर जो एनवायरनमेंट की तरफ से मिलता है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस. एंड स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एक्शन देती है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. सो स्टिमुलस जो है वो रिसीव होता है एनवायरनमेंट की तरफ से एंड इट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर ऑर्गन. फर्दर ये जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, ये जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी नर्व कैरी करती है टू द ब्रेन. ब्रेन तक मैसेज जाता है और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाता है, और उसके बाद ये जो मैसेज है वो रिटर्न जब आता है, सो दैट इज कैरिड बाय द मोटर नर्व टू द इफेक्टर ऑर्गन एंड अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज को टच किया है, इफ यू हैव टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो आपकी स्किन जो है, जो ये सेंसरी ऑर्गन है आपका, इट इज अ रिसेप्टर. जैसे ही आपको एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जाम्पल आपने उसे टच करा हॉट ऑब्जेक्ट को, सो दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली गिविंग यू स्टिमुलस. एक ट्रिगर है एनवायरनमेंट से. तो जैसे ही आपकी स्किन ने उसको टच करा, योर स्किन विल बी द रिसेप्टर ऑर्गन जिसने उस स्टिमुलस को रिसीव करा है. सेंसरी नर्व जो है वो कनेक्टेड होती हैं हमारे ऑर्गन से, और ये सेंसरी नर्व क्विकली ये जो मैसेज है वो ट्रांसफर करेगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. ब्रेन जो है उसके बाद एक रिस्पॉन्स का मैसेज जो है वो जनरेट करता है, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ये जो रिस्पॉन्स का मैसेज जनरेट होके ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है मोटर नर्व के थ्रू, और उसके बाद ये मैसेज इफेक्टर ऑर्गन तक आता है एंड अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स? आप अपना हाथ जो है वो पीछे हटा लेते हैं. सो दिस इज हाउ अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड. टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सिक्रेटिंग वेरियस हार्मोन्स. हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं.
So endocrine system, how it actually works, it receives a stimulus this to the endocrine organ, and जो endocrine organ होता है, जो आपको endocrine gland जिसे हम बोलते हैं, वो secrete करता है hormones. जब hormones secrete होते हैं तो they travel in blood to the target organ. Target organ means जहाँ पे changes जो हैं वो होने हैं, and उसके बाद एक response जो है वो आपकी body generate करती है. So this is how control and coordination process is actually performed in the body of animals. So we have learned here that the process of control and coordination is actually performed in two ways, by the nervous system and by the endocrine system.